हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने तबाही सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सोलर सिस्टम के अंदर तबाही मचा ली है और आज की जो क्लास है वो भी अपने आप में एक तबाही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। अब ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी को देखा जाए तो ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को अगर आप डिवाइड करोगे तो पूरे पृथ्वी के अंदर दो भाग नजर आएंगे। पूरे पृथ्वी के अंदर कितने भाग? दो भाग। अंदर नहीं, पूरा पृथ्वी ऊपर से जब देखा जाएगा तो कितने भाग? दो भाग। एक भाग क्या है सर? एक भाग है 29% का और एक भाग है 71% का। इसका मतलब ध्यान से समझना, एक पृथ्वी है सर, पृथ्वी एक ही है। पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो पूरी पृथ्वी दो भागों में विभाजित है। एक भाग है 29% और दूसरा भाग है 71% का। 29% में क्या है? जमीन है। 29% क्या है? जमीन है। और 71% क्या है? जल है, यानी वाटर है। समझ में आ रहा है? तो पूरे पृथ्वी दो भागों में विभाजित है। 29% यानी पूरी पृथ्वी अपने आप में 100% है, उसका 29% जमीन और 71% पानी। सबसे ज्यादा क्या है? पानी है, सबसे ज्यादा पानी। ये 29% जमीन जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप। और जो ये 71% है, 71% है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओशियन। किस नाम से? ओशियन। ओशियन यानी महासागर। तो 29% कॉन्टिनेंट, 71% ओशियन। अब ये जो 29% जमीन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे है। यहाँ पे जमीन है तो चारों ओर पानी है, फिर यहाँ पे जमीन है, फिर यहाँ पे चारों ओर पानी है, फिर यहाँ पे कुछ जमीन है, चारों ओर पानी है, फिर यहाँ पे जमीन है, चारों ओर पानी है, फिर यहाँ पे जमीन है, कुछ चारों ओर पानी है। तो ये जो जमीन है वो क्या है? अलग अलग जगहों पे बटी हुई है। इन 29% जमीन भी क्या हुई है? बटी हुई है। 29% जमीन जो है वो कितने भागों में बटी हुई है? 7 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 7 भागों में। तो कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। टोटल कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला है एशिया। सबसे पहला है एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। फिर है चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका यानी इसको हिंदी में भी बोलते हैं अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे आता है यूरोप है। उसके पहले कौन है? यूरोप। फिर है 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 भाग हैं पूरे जमीन का। यानी पूरी जो जमीन है 29% वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 7 भागों में। अब आते हैं ओशियन की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि कहीं पे जमीन, मतलब ये क्या है? लैंड है, और यहाँ पे क्या है? पानी है। फिर यहाँ पे लैंड है, फिर यहाँ पे पानी है। तो ऐसे पानी भी है, जैसे कि लैंड हर जगह पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग 7 भागों में, वैसे पानी भी एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं है, ये भी अलग अलग जगहों पे उपस्थित है। और इस पूरे ओशियन को डिवाइड किया जाए तो कितने में कितने पार्ट हैं इसके? तो 5। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियन। ओशियन के कितने प्रकार हैं? 5, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओशियन 5 भागों में डिवाइडेड है। यानी कुल 5 महासागर हैं। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर।
फिर दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, महासागर। फिर है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आता है साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर या दक्षिणी अंध महासागर बोलते हैं इसको, महासागर। फिर पांचवें नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। तो टोटल पृथ्वी कितने भागों में डिवाइड है? 2 पार्ट में। पहली जमीन वाली जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। जमीन वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। ये जमीन क्या हर जगह बराबर है? मतलब एक ही जगह पे पूरी जमीन है? नहीं, ये जमीन 7 भागों में विभाजित है, पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे स्थित है। ठीक है, और इन 7 का क्या नाम है? तो पहला जो सबसे बड़ा है वो क्या है? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करें एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर टोटल कितने देश हैं? 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश। भाई हर देश के हर जमीन के ऊपर क्या है? लोग रहते हैं। तो लोग कहाँ रहते हैं? देश में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? देश में रहते हैं, हाँ या ना? तो अगर हम एशिया में रह रहे हैं तो एशिया में मतलब एशिया वाला जो भाग है, एशिया वाला जो जमीन है उसमें कितने देश निवास करते हैं? 48 देश, 48 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज? 48 कंट्रीज। अफ्रीका में कितनी? 52। सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है। सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका में। इसमें नॉर्थ अमेरिका में 23, नॉर्थ अमेरिका में 23। ये बस मैं आंकड़ा लिखवा रहा हूँ किसका? देशों का। फिर साउथ अमेरिका के अंदर 13, साउथ अमेरिका के अंदर 13। अंटार्कटिका में 0, अंटार्कटिका में 0। यहाँ पे अभी भी कोई देश नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसा है? बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पे केवल और केवल क्या होती है? बर्फ है, और बर्फ की बमबारी हो रही होती है, बर्फ की वर्षा होती है 24 घंटे। तो इसलिए यहाँ पे जमीन है ही नहीं, मतलब ये जमीन वाली बर्फ है, ऐसे समझ लीजिए। ये कैसी बर्फ है? जमीन वाली बर्फ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, इसलिए कोई देश यहाँ पे निवास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? ठंडी की समस्या है। समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा ठंडी है, लगभग -92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। यूरोप में लगभग 50 देश हैं, ये वेरी करते रहता है, 48-50 एग्जैक्ट नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और पापुआ न्यू गिनिया है। ठीक है, इतने यहाँ पे देशों के नाम आप ध्यान देंगे। एशिया में कितने? 48, अफ्रीका में 52, नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका को एक और नाम दिया जाता है लैटिन अमेरिका, ये थोड़ा सा गरीब वाला अमेरिका है। और हमारा जो रियल अमेरिका है यूएसए, यूएसए किस में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। हमारा इंडिया किस में आता है? इंडिया एशिया में आता है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कौन सा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री आती है? तो ब्राजील, जानते हैं, जो फेमस नेम है वो बता रहा हूँ। तो ब्राजील जो कंट्री है वो किस में आती है? साउथ अमेरिका में। अंटार्कटिका पे कितने देश? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बर्फ है। 24 घंटे बर्फ गिरती है और 24 घंटे बर्फ ही दिखाई देगी, तो बहुत ज्यादा ठंडी है, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रहते। यूरोप में कितने देश हैं? 50। आपसे अगर पूछा जाए अंग्रेज कहाँ के थे, तो अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप के थे। फ्रांसीसी लोग कहाँ रहते हैं? कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में ही है। ठीक है, क्लियर है? तो आप अंग्रेज यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड कहाँ पे है? अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप बताएंगे यूरोप में है। या यूके अगर आपसे बोल दे, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है? यूरोप में है। और उसके बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनिया है। क्लियर है? सबसे बड़ी एशिया, सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा जो महासागर है, यानी जो सबसे ज्यादा पानी लिया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा पानी किस वाले महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन हमारे जस्ट बगल में है, हमारे जस्ट मतलब इंडिया के बगल में या इंडिया से सटा हुआ जो महासागर है वो कौन सा है? तो वो है इंडियन ओशियन, और इसीलिए इसका नाम भी इंडिया के नाम पे रखा गया है। उसके बाद है साउथर्न ओशियन, और उसके बाद है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है, सबसे बड़ा
पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी देश निवास नहीं करता? अंटार्कटिका। ठीक है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा देश निवास करते हैं? तो अफ्रीका। अफ्रीका में कितने? 52। एशिया में कितने हैं? 48। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या अंग्रेज किस महाद्वीप से बिलोंग करते थे? यूरोप। ठीक है। इंडिया किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया। उसके बाद नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस कॉन्टिनेंट से आता है? नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका से कौन सा कॉन्टिनेंट है? सॉरी, साउथ अमेरिका से कौन सा देश आता है? ब्राजील। साउथ अमेरिका में कौन सा देश है? ब्राजील। क्या ब्राजील है केवल? नहीं सर, 13 और भी देश हैं। क्लियर है? मतलब ब्राजील को लेके 13 देश हैं और ब्राजील को छोड़ के 12। क्या बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तो अगेन पृथ्वी कितने भागों में विभाजित है? 2। 29% जमीन, 71% पानी। सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। अच्छा ये बताइए, पूरा 29% एक ही जगह है? नहीं, ये 7 भागों में, अलग अलग 7 भागों में डिवाइडेड है, जिनको किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट? 7। 7 के नाम याद हो जाएंगे। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 5वां अंटार्कटिका। 6ठा यूरोप। 7वां ऑस्ट्रेलिया। खत्म। अब अगर इसको याद करना चाहो तो इसको सीक्वेंस में लिख दो। किस में लिख दो? सीक्वेंस में। एक तो ऐसे ए फिर NS, AANS, तो क्या हो जाएगा? अंश। क्या हो जाएगा? अंश। ऐसे पकड़ो बस, क्या दिक्कत है? उसके बाद क्या आ जाएगा? AEA। तो अगर ऐसे याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ट्रिक बना सकते हो। ऐसा अफगानी नोम सोम आए। ठीक है ना? यहाँ से जो भी आपको ट्रिक समझ में आए लगा सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ से अगर सीक्वेंस में याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। क्या है? अंश। याद करो, अंश। फिर AEA। अंश में A का है मतलब एशिया, दूसरे का अफ्रीका, N से नॉर्थ अमेरिका, S से साउथ अमेरिका, A से अंटार्कटिका, E से यूरोप, A से ऑस्ट्रेलिया। और इसका तो सबसे आसान है पैसा। P से पैसिफिक ओशियन, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउथर्न, A से आर्कटिक। हो जाएगा? सबसे बड़ा ओशियन, सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। हमारे मतलब इंडिया से सटा हुआ कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। ठीक है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर ऐसे ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।